दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग भौकाल मचाने वाले हैं क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 बायो का वीवीआई एमसीक्यूज देखेंगे। पूरे टोटल 70 एमसीक्यूज देखेंगे, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने अभी तक या फिर आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। कौन अंडज है? निम्न में से कौन अंडज है? कितना कंगारू, गाय या फिर इनमें से कोई नहीं। इससे बढ़िया क्वेश्चन और आप लोग को क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में? आज तो तोड़ फोड़ मचने वाला है, अंत तक बने रहिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंडज है। एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो एकिडना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकिडना जो है वो अंडज है, कंगारू जो है वो अंडज नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन अंडज है, तो एकिडना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से पूरे जीवन में केवल एक ही बार पुष्पित होते हैं। पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार कौन पुष्पित होता है? बांस, आम, तार या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बांस, आम और तार जो है वो हर एक साल जो है वो पुष्पित होते हैं, लेकिन जो बांस है वो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस फल का बिचौल खाया जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग को अगर एग्जाम दे दिया जाए तो तोड़ फोड़ मचाने वाले हों। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस फल का बिचौल खाया जाता है? शरीफा, लीची या फिर जायफल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शरीफा, लीची और जायफल तीनों का जो है वो बिचौल खाया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन पूछा गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट करते जाइए। मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है? पेनिसिलियम, पैरामैग्नीशियम, ईस्ट या फिर इनमें से सभी। तो मुकुलन द्वारा जो है वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जम्यूल्स बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में या फिर इनमें से सभी में। कितना इजी क्वेश्चन है वो देखिए। तो जम्यूल्स बनते हैं स्पंज में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखते हैं टोटल हम लोग जो है वो 70 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? टेगमेन, भूनबोश, अध्यावरण या फिर बिचौल। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि किसका बिचौल खाया जाता है, तो लीची का, शरीफा का और ये जायफल का। तो हम लोग का जो है वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लीची का बीच का चोल खाया जाता है, बीच वाला भाग जो है वह खाया जाता है। ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? जिसमें निषेचन होता ही नहीं है लेकिन फल का निर्माण हो जाता है। अपयुग्मन, असंजनन, अनिषेचन या इनमें से सभी। तो बिना निषेचन के मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसमें अंगूर हो जाएगा इसका उदाहरण। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुत्ता का यानी कुकर का संभावित जीवन काल है, मतलब कुत्ता जो है वो कितना साल तक जीवित रह सकता है? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो चलिए ये सब क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट करते जाइए। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार है, भौकाल मचाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कुकर का संभावित जीवन काल होता है 20 वर्ष। कितने यार? 20 वर्ष होते हैं। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं हल्के, छोटे, चमकीले रंग वाले या फिर गुच्छों में खिलते हैं। तो रात में जो खिलने वाला पुष्प होता है साधारण जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी प्राणी पूछा गया, मुर्गी, सांप, एबी दोनों या फिर केचुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उभयलिंगी प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर के जो प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कमेंट करते जाइए और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मेरे साथियों अंत तक बने रहिए। अगला आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन, समाक्लोन, कॉस्मिड्स या फिर हाइब्रिड्स। तो जो समान होते हैं मतलब जो आकार में भी समान होते हैं, अनुवांशिक रूप से भी समान होते हैं, उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। एकदम फोटो कॉपी होती है, जो नकल कॉपी होती है उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? कोनोडिया, कलिका, जम्यूल्स या फिर द्विखंडन द्वारा? अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम के बारे में पूछा गया है तो कोनोडिया द्वारा है। ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अंत तक बने रहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है मानसिक चक्र किसमें होता है? बंदर, कपी, मानव या फिर सभी? तो मानसिक चक्र पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, बंदर, कपी और मानव तीनों में जो होते हैं मानसिक चक्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? विवो पैथोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर स्पोरोजेनेसिस? तो भ्रूण के विकास की जो क्रिया होती है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उसे हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं, और शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो मछली में जो होता है वो बाहरी निषेचन होता है। जो मछली होता है वो अंडा पानी में छोड़ देता है, अपनी अंडा को जो है वो पानी में छोड़ देता है, जिससे नया मछली का जो होता है निर्माण हो जाता है। वही लुंगी सेम प्रोसेस है, सवाल भी सेम प्रोसेस है। इसमें आंतरिक निषेचन जो है वह आवृत बीज में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आंतरिक निषेचन आवृत बीज में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरिंजी या फिर नीम? सूर्यमुखी, पीपल और नीम में जो है वो हर एक वर्ष जो है वो क्या है, एक मतलब पुष्प खिलते हैं, लेकिन नीला कुरिंजी जो है पूरे 12 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्पित होते हैं। अगर यहीं पे कुछ और क्वेश्चन हो जाता कि पूरे जीवन काल में कौन पुष्पित होते हैं एक ही बार, तो वो हो जाता बांस। लेकिन 12 वर्ष में जो है वो नीला कुरिंजी जो है वो पुष्पित होते रहते हैं एक ही बार में, लेकिन 12 वर्ष में वो जो है प्रोसेस होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण लहसुन, नींबू, अदरक या फिर प्याज? तो प्रकंद का एक उदाहरण पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अदरक। लेकिन यहीं पर अगर कंद का पूछा जाता तो वो आलू हो जाता, लेकिन प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक। ऑप्शन सी राइट है। ये सब आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हम लोग को तो 95 लाना है मार्क्स, 95% जो है वो मार्क्स लाना है और अच्छे मार्क्स से पास करना है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रा, कमल या फिर धान? तो कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये जो है वो ठहरे हुए पानी में उगकर के पूरे जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, और इतनी तेजी से खींचता है, इसलिए इसे हम लोग बंगाल का आतंक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा किसमें होता है? कुछ ब्रायोफाइटा में जो है वह गेमा द्वारा प्रजनन होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निषेचन द्विनिषेचन का परिणाम होता है। बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या फिर भ्रूण? द्विनिषेचन यानी जिसमें दो बार दोहरा निषेचन होता है, उसका परिणाम कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आलू के कंद में आंखें होती है। आलू के कंद में आंखें कैसी होती है? तो कक्षीय कलिकाएं जैसी होती है। आलू की जो आंखें होती है, अगर उसको काट कर, मतलब आंखें को काट कर नहीं, अगर आँख के मतलब लगा हुआ है तब उसको बचा करके काट करके आलू को अगर उसको ज़मीन के अंदर रखा जाए तो उससे नया आलू जो है वो मतलब उगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मतलब बिहार में तो ये सब होते ही है, तो किसान लोग जो है वह इससे नया आलू जो है वह मतलब उगाते हैं। तो वही आंखें को जो है वह कक्ष कलिकाएं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, जिसमें क्या है, या तो नर हो सकता है या फिर मादा हो सकता है। तो किसमें कौन जो है वो एक लिंगी है? सरसों, मतलब उड़हल या फिर पपीता, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो पपीता जो है वो एक लिंगी है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंडाणु बनाने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडजनन बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अंडाणु बनाने की प्रक्रिया को अंडजनन बोलते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शुक्राणु बनाने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क्स लगाइए। ये जो क्वेश्चन है बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक जीव की जरूरत पड़ती है, नर हो या फिर मादा, कोई भी भाग ले सकता है, उससे जो है वह नए संतान की उत्पत्ति हो सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो इसमें केवल एक जीव भाग ले तो उससे भी उससे नया संतान उत्पन्न हो सकता है।
चाहे नर हो या फिर मादा, कोई भी भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती या फिर तीनों द्वारा। कायिक जनन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों जगह जड़, स्तंभ और पत्ती, तीनों प्रकार का कायिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र या फिर शुक्राणु जनन। तो अंडा मतलब अंड बनने की प्रक्रिया को अंड जनन बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अंडाशय से मतलब अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग बोलते हैं। रज्जुचक्र जो मतलब हर एक 28 दिन के बाद जो है वो प्रोसेस चलता रहता है, उसे रज्जुचक्र बोलते हैं। और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन बोलते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 30 है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग के में या फिर फेलोपियन नलिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फेलोपियन नलिका में जो है वो क्या है, मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है। क्वेश्चन में 31 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म दे करके अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, इस प्रक्रिया को हम लोग जनन बोलते हैं। जनन जो है वो क्या है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है वो प्रोसेस चलता रहता है, अपने शिशु को जन्म दे करके अपनी प्रजाति को क्या है, निरंतर बनाए रखता है, उस प्रक्रिया को हम लोग जनन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? अंडज, जरायुज, उभयचर या फिर द्विलिंगी। तो वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उसे हम लोग जरायुज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 8, 16, 24 या फिर 32। तो प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। कितना हो जाएगा 16? मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो इस हिसाब से प्याज के भी गुणसूत्र होते हैं, मक्के का भी युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होता है। तो इस क्वेश्चन में प्याज का पूछा गया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं अयुग्मित, द्वियुग्मित, त्रियुग्मित या फिर चतुर्युग्मित युग्मित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वियुग्मित। किसी पुष्प के अंडाशय जो होते हैं कैसा होता है, द्वियुग्मित होते हैं, यानी डिप्लॉयड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निषेचन किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी में, अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइट्स में या फिर ब्रायोफाइट्स में। तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत बीज में जो है वो द्विनिषेचन पाया जाता है, ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो प्राणियों में जो यौनावस्था होती है उसके बाद क्या आता है, तो प्रजनन अवस्था आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज भौकाल मचाने वाला सेशन है, अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, तोता का सबसे अत्यधिक उम्र क्या है? तोता का सबसे जो अत्यधिक उम्र होता है वो कितना होता है? 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष या फिर 140 वर्ष। तो तोता का जो अधिकतम उम्र होता है वो 140 वर्ष होता है। बात करें बरगद की, तो बरगद का जो पेड़ होता है पूरे 200 वर्ष जो है वो क्या होता है, वो जीवित रहता है। तो तोता और इसका जो होता है वो सबसे ज़्यादा उम्र होता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? पपीता, खजूर, नारियल या फिर इनमें से दो। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नारियल जो है वो क्या है, द्विलिंगी है। कैसा है, द्विलिंगी है। तो बढ़ते आगे, यानी द्विलिंगी मतलब जिसमें दो लिंग होते हैं, नर और मादा दोनों। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 40 है कि घड़ियाल एवं फ्लाई का जीवन काल होता है। घड़ियाल और फ्लाई का जीवन काल पूछा गया। 15 वर्ष, 1 सप्ताह, 30 वर्ष, 1 सप्ताह, 45 वर्ष, 1 महीना, 60 वर्ष, 1 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, 60 वर्ष 1 दिन। घड़ियाल का जो है वो कितना होता है, 60 वर्ष होता है। और फ्लाई 1 दिन, केवल 1 दिन ही वो जी सकता है। तो इसका जीवन काल जो है वो 1 दिन का होता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 41 है कि गैमीट के निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 42 है कि अनप्रजक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या इनमें से सभी। तो अनप्रजक पूछा गया, यानी अंडा देने वाला जो जीव है उसे वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी देता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द्विगुणित है
द्विगुणित पूछा गया है, अंडा, पराग, एबी दोनों या फिर युग्मनज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि द्विगुणित है, तो द्विगुणित यानी युग्मनज 2n। युग्मनज क्या है? 2n है, तो ये द्विगुणित है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक, अगेव, जलकुंभी, केला या फिर ब्रायोफिल्म। तो इसमें पूछा गया है कि बंगाल का आतंक किसे कहा गया है, तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है वह बहुत ही आसानी से किसी तालाब में उग करके और उसमें जो जल होते हैं, स्थिर जल जो होते हैं, उसे ऑक्सीजन खींच लेता है। ये अधिकतर बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 40 है कि शल्ककंद का उदाहरण है अदरक, दूब घास, प्याज या फिर आलू। शल्ककंद का उदाहरण पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्याज। प्याज जो है वह शल्ककंद का उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण अदरक है, कंद का उदाहरण आलू है और शल्ककंद का उदाहरण जो है वह प्याज है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें से सभी में। इससे आसान क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। तो ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक में ये सब जो क्वेश्चन है जो 2009 से लेकर के 2022 तक के, उसमें कई बार ये सब जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमक्खी में। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 47 है कि अनुन्मील पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागी या फिर परपरागी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अनुन्मील जो पुष्प होते हैं निश्चित रूप से स्वपरागी होते हैं, और जो स्वपरागी मतलब जो खुद पे डिपेंड होता है, तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एंटेमोफिली फिल्स पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। एंटेमोफिल्स पुष्पों में परागन का माध्यम क्या होता है? चींटी, कीट, पक्षी या फिर हवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कीट। ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 49 है कि नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। नारियल में जो जो बीज का भाग होता है वो तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। भ्रूण, अंतःभित्ति दाना, भ्रूणपोष या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रूणपोष यानी 3n। ये त्रिगुणित होते हैं, तो भ्रूणपोष होता है नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? n, 2n, 3n या फिर 4n। तो पुष्पीय पौधों में जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, 3n। ऑप्शन सी राइट होगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन में 51 है कि अंड समुच्च बना होता है अंड कोशिका, सहायक कोशिका, एबी दोनों या फिर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। तो अंड समुच्च जो बना होता है वो एबी दोनों से बना होता है, अंड कोशिकाएं से भी और सहायक कोशिकाएं से भी। तो हम लोग का ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी द्वारा परपरागन को क्या कहते हैं? पानी के द्वारा जो परपरागन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे जल परागन बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि परागकण होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो परागन जो होता है वह मोस्टली जो होता है अगुणित होता है, n होता है। इसके गुणसूत्र कितने होते हैं? n होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि टेपिटम का कार्य डैश है, सुरक्षा, पोषण, श्वसन या उनमें उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषण। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहिए। अभी हम लोग को टोटल 54 ही MCQs कंप्लीट हुआ है, टोटल हम लोग 70 देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है। ड्रोसेरा, निफेंथिस, एबी दोनों या फिर हाइड्रिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रोसेला और निफेंथिस जो है वह कीट भक्षी पौधा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज को, जल को, एंडोस्पर्म को या फिर भ्रूण को? तो एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भ्रूण को पोषण दिया जाता है। बढ़ते आगे अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीज में भ्रूणपोष होता है एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो आवृत बीज में भ्रूणपोष होता है यह पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आवृत बीज में हो या फिर कहीं भी हो, भ्रूणपोष जो होता है वो हमेशा त्रिगुणित होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि
पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर 1, 2, 3 या फिर 4। तो पुंकेसर जो होते हैं मोस्टली 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, 3 भाग में बटा हुआ होता है। प्राकोष, पुतंतु और योजी, ये 3 पार्ट्स होते हैं पुंकेसर के। तो ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 59 है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? जो नर अंग होते हैं उसे पुंकेसर बोलते हैं, लेकिन जो मादा जनन अंग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रीकेसर बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 60 है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है? जयांग, पुमंग, पुंकेसर या फिर परागकण? तो मादा पुष्प का जयांग भाग जो है वह यहाँ पे दिया हुआ है। पुमंग जो है वह नर पुष्प का भाग है और पुंकेसर नर भाग है। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयांग। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61 है कि भ्रूण पोष्ट की उत्पत्ति किससे होती है? प्राग्नलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से या फिर गुरु बीजाणु से? तो भ्रूण पोष्ट की जो गुणसूत्र होती है 3N होती है और इसकी उत्पत्ति किससे होती है वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु बीजाणु से इसकी उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 62 कि कौन द्विगुणित है? द्विगुणित पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्र जो है वो क्या है? द्विगुणित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसमें एरिल नहीं पाया जाता? शरीफा, लीची, आम या फिर मिरिस्टिका? तो एरिल किसमें नहीं पाया जाता है? तो आम में जो है वो एरिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली, जल, कीट, जानवर या फिर वायु? एंटोमोफिली पूछा गया, एंटोमो तो कीट द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कीट द्वारा जिसमें परागण होता है उसे एंटोमोफिली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है? गेहूं, टमाटर, आलू या फिर मक्का? किसी पर परागण यानी जो दूसरे पर डिपेंड होता है वो किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का। मक्का जो है वो पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 कि स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए। स्वपरागण यानी खुद वो जो है वो अपना काम करता हो। तो स्वपरागण के लिए एक पुष्प को क्या होना चाहिए? अलैंगिक, एकल लिंगी या फिर द्विलिंगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो द्विलिंगी होना चाहिए। स्वपरागण के लिए एक पुष्प को कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा? 1000 परागकण में मातृ कोशिका का निर्माण होगा कितने पराग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी 250 होगा। 1000 परागण से मतलब 250 पराग मातृ कोशिका का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षण, छोटे, रंगीन या बी और सी दोनों? तो वायु परागण से जो पुष्पी मतलब वायु परागण जिस पुष्प में होता है वह साधारणतः जो है मतलब छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, उसमें कोई कलर नहीं होता है जो वायु परागण से पुष्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मर्मिकोफिली। मर्मिकोफिली जो चींटियों द्वारा परागण होता है, कीट द्वारा परागण होता है उसे एंटोमोफिली बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भूमि फलनी फल है, मतलब भूमि फलनी फल कौन सा है? आलू, मूंगफली, प्याज या फिर अदरक? तो ये सब जो है वो भूमि मतलब ये ज़मीन के अंदर उगते हैं, ये भूमि फलनी फल है तो मूंगफली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।